नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह, संजय एडू वर्ल्ड से। और मैं लेके आया हूं अपना एक नया वीडियो जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज। कि जब कोई भी हम ऐसी सप्लाई अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदेंगे इनवर्ट सप्लाई जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारे ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमारी सीरीज जो वीडियो चल रही है उसी में ये कंटिन्यूशन में एक पार्ट चल रहा है और उसी डेटा के अंदर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि हम लोग, ठीक है, एडवोकेट राहुल जैन है, उनसे एक सर्विस ले रहे हैं हम लोग, लीगल सर्विस, और वो अनरजिस्टर्ड है। तो हमारे ऊपर, ठीक है, रिवर्स चार्ज लायबिलिटी बन जाएगी। उसे किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं पहले एक लेजर बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेजर क्रिएट कर रहा हूं मैं। ठीक है, एडवोकेट राहुल जैन का। तो एडवोकेट राहुल जैन का एक मैं लेजर बना रहा हूं दोस्तों, राहुल जैन। इस तरीके से मैंने लेजर बना दिया दोस्तों। यहाँ पर ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि इनसे हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मेंटेन बिल बाई बिल यस कर लेंगे इनका। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे इन्हें। ठीक है, पूरा एड्रेस वेड्रेस इनका डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो आप आगे आ जाइए। ठीक है, स्टेट वगैरह प्रॉपर सेलेक्ट कर लीजिए बस। ठीक है, और पैन आईटी नंबर, ठीक है, इसमें आप चले जाओ। ठीक है, और इसे अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर ले लीजिए दोस्तों इस तरीके से। तो अनरजिस्टर्ड में ले रहे हैं इन्हें हम लोग। यहाँ पर देखो अनरजिस्टर्ड वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड मैंने ले लिया और इसे सेव कर दिया दोस्तों। तो इस तरीके से आप इन्हें सेव कर दोगे यहाँ पर इस तरीके से। इसके अलावा मैं एक सर्विस का लेजर बनाऊंगा जिसका नाम है, मैं इनसे लीगल सर्विस ले रहा हूँ तो लीगल सर्विस का एक लेजर बनाऊंगा इसके अंदर। तो लीगल सर्विस का लेजर बना रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेते हैं दोस्तों इसे इस तरीके से। टाइप्स ऑफ लेजर में कुछ सेलेक्ट करना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल करना है इसे। ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल, ठीक है, मेरे को यस रखना है इसके अंदर। ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल रखना है मेरे को। ठीक है, और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर करेंगे हम लोग, HSN SSC डालेंगे इसका। तो 876767 मैंने मान लीजिए इसका ये डाल दिया 6767 इस तरीके से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं यहाँ पर इनका लीगल सर्विस इस तरीके से। ठीक है, लीगल सर्विस। तो दोस्तों मैं जो HSN या SSC डाला हूँ वो सही नहीं है, आप अपना, ठीक है, देख के बिल्कुल सही डालें, क्योंकि मैं तो यहाँ केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको, ठीक है, बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में आप जाओगे यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये टैक्सेबल है। ठीक है, कि हाँ जी कितना टैक्स लगेगा, 18% इस तरीके से। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होना है इस पर क्या। ठीक है, तो लीगल सर्विस पे अप्लाई होना है तो यस कर देंगे हम लोग। ये टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, तो ये सर्विस है, लीगल सर्विस दे रहे हैं वो लोग एडवोकेट हमें, तो हम लोग इसे यहाँ पर सेव कर देंगे दोस्तों। इसे कंट्रोल A कर देना है आपको सिंपल इसी तरीके से। तो जैसे ही आप इसे सेव कर दोगे, ठीक है, आप आगे बढ़ जाओगे और फिर हम लोग यहाँ पर परचेज से एक एंट्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, सर्विस लेने की। तो यहाँ पर आपको परचेज में F9 करना है इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, परचेज में चले गए हम लोग और इनसे हम लोग राहुल से, ठीक है, एडवोकेट राहुल जैन से हम लोग, ठीक है, RJ करके बना देते हैं एक इनका। ठीक है, स्लैश एडवोकेट है ये, तो AD लिख देते हैं यहाँ ऐसा, AD/004। ये इनका कोई इनवॉइस है वो डाल देते हैं। 31 मई में ही मैं कर लेता हूँ एंट्री, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि बार बार डेट चेंज करें। एडवोकेट राहुल जैन इसमें ले लेंगे दोस्तों हम यहाँ पर। कंट्रोल A कर ले रहे हैं हम लोग, कंट्रोल A कर रहे हैं इससे। ठीक है, परचेज का लेजर यहाँ पर टैग कराना है, तो लेकिन हमें इसका जो मोड है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कंट्रोल H दबाइए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ ऐसे ये जो आ रहा है आपका पार्टिकुलर्स, ठीक है, आइटम इनवॉइस आ रहा है, अकाउंटिंग इनवॉइस आ रहा है। ठीक है, और एज बाउचर आ रहा है। तो आइटम इनवॉइस की जगह अकाउंटिंग इनवॉइस ले लो दोस्तों इसे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ कंट्रोल A कर दीजिए आप दोस्तों इसे इस तरीके से। यहाँ पे कंट्रोल A कर देंगे, यहाँ कंट्रोल A करके आगे आ जाइए और पार्टिकुलर में लीगल सर्विस लीजिए आप यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो लीगल सर्विस लेना है आपको।
और यहाँ पर ये जितनी की आप सर्विस ले रहे हो, मान लो इनसे हम 55,000 की सर्विस ले रहे हैं दोस्तों, तो 55,000 हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से। तो जब आप इन्हें टैक्स एनालिसिस करोगे, अल्टर ए दबाओगे, यहाँ पर अल्टर F1 करोगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से दिखाएगा। ये 55,000 की सर्विस ली है हमारे ऊपर, ठीक है, और रिवर्स चार्ज कितना बन गया है, अमाउंट टू टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये ब्लू में, ये आपको इस पर ध्यान देना है इस पर, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना 9,900 का रिवर्स चार्ज हमारे ऊपर, ठीक है, बन गया दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, जैसे बाहर निकलेंगे हम लोग यहाँ पर, और इस वाउचर को हम लोग सेव करा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर देंगे टैक्स एनालिसिस देखने के बाद में। तो अब हम जाके हम अल्टर जी कर लेते हैं, ऐसे अल्टर जी करेंगे और यहाँ GST रिपोर्ट्स में देखेंगे रिपोर्ट्स, ठीक है, GSTR 2A में देखेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। तो ये हमने मई में एंट्री करी है, तो ये इसका पीरियड में सही कर लेता हूँ इसे, ठीक है, 1/5 से और 31/5 कर लेता हूँ इसे, 31/5 इस तरीके से। तो ये मेरा यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो अनसर्टेन एक्शन देखना है, कोई अनसर्टेन एक्शन तो नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये B2B इनवॉइस आ रही हैं, अमेंडमेंट ये आ रही हैं, और 1/5 से 31/5 की ये डिटेल आ रही है। तो अवेलेबल ओनली बुक्स ये दिखा रहा है, पेपर हाउस इस तरीके से, ठीक है। अनरिकनसाइल्ड में ये दिखा रहा है हमें एंट्री इस तरीके से, और एक रिवर्स चार्ज वाला, ठीक है, फंडा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है। B2B इनवॉइस ही आ रही हैं इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। और मैं आ रहा हूँ यहाँ से अब टैक्स एनालिसिस में, ठीक है। यहाँ से भी आप टैक्स एनालिसिस में जा सकते हैं इस तरीके से, GST रिपोर्ट में ऐसे, और यहाँ GSTR 3B में आप देखिए इस तरीके से। तो यहाँ ये पूरी इस तरीके से डिटेल आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्प्ट रिलेटेड इनवर्ड सप्लाई ये आ जाएंगी यहाँ पे सारी, ठीक है। फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। नॉन GST सप्लाईज यहाँ पे आ जाएंगी ये इस तरीके से, और इंटरेस्टेड ये यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ये वाली यहाँ पे आई रही है, ये पहले जो एंट्री हो गई थी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये आएंगे। और यदि मैं GSTR 2A और GSTR 2B में जाके देखता हूँ मैं इस तरीके से, तो ये यहाँ पर हमें इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ऑल अदर रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं अल्टर F2 करके पहले पीरियड चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है, 1/5, ठीक है, 1.5.23 ऐसे कर लिया मैंने, और इसे मैं 31.5.23 इस तरीके से कर लूँगा। तो ये इस तरीके से मेरी यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। ऑल अदर ITC फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, ये यहाँ पर ये दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई आ रही है, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगी यदि कोई होगी तो, ठीक है। और अदर्स में ये यहाँ पे डिटेल दिखाता है इस तरीके से। तो दोस्तों हम लोग ये रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं इसकी। तो अब इस रिपोर्ट देखने के लिए दोस्तों हमें कहाँ जाना है, ठीक है। आप यहाँ से जाएंगे GSTR 3B के अंदर, और वहाँ आप क्या करेंगे, पीरियड चेंज कर लेंगे पहले, ठीक है, 1/5 से 23 से, ठीक है, 31/5 ऐसे करके 23 आप कर लेंगे। यहाँ दोस्तों अल्टर F1 करना है आपको, जिससे कि पूरी डिटेल आ जाए आपकी। और यहाँ देखेंगे आप कि रिवर्स चार्ज कहाँ पे आ रहा है। तो इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज यहाँ पे आ रहा है, ये जो राहुल जैन वाला था। तो ये 9,900 का रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया है, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये रिवर्स चार्ज हो गया है हमारे पास में, ठीक है। ये जो आ रहा है लीगल सर्विस का, तो ये यहाँ पर आपका ये 9,900 से दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज अदर देन लाइन 1 and 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है ये। तो इसके लिए क्या करना है, पहले GSTR 3B के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको अल्टर F1 करना बहुत ज़रूरी है, और पीरियड सही करना ज़रूरी है, नहीं तो आप जाएंगे और आपको रिपोर्ट प्रॉपर दिखेगी नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट आ रही है, अब तक मैंने वीडियो बनाई है उसी के हिसाब से ये सारी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, इस तरीके से।
तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पर, ये रिपोर्ट आ गई। तो 9,900 से हमें अपना, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे। तो यहाँ से अल्टर जी करके भी आप यहाँ से वाउचर में एंटर कर सकते हो, क्रिएट वाउचर में जा सकते हो, किसी में भी यहाँ पर। तो ये भी तरीका होता है। F7 करेंगे आप, ठीक है, अल्टर जे करेंगे दोस्तों, एडजस्टमेंट ऐसे, क्योंकि हम लोग टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं अपनी। तो दोस्तों यहाँ GST लेंगे आप, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पर दो चीज आती है, डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी और इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी दोस्तों। तो इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों एक साथ में करना चाहते हैं आप, या इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी करना चाहना है केवल। तो मैं इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये मैंने कर दिया ऐसे, इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। और एडिशनल नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, तो ये मेरी 31 मई में एंट्री कर रहा हूँ मैं इसे। तो यहाँ एडिशनल नेचर ऑफ एडजस्टमेंट पूछेगा ये, तो परचेज अंडर रिवर्स चार्ज इसमें हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एडवांस पेड अंडर रिवर्स चार्ज, एडवांस है नहीं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है नहीं, ये भी नहीं है, लेट फीस नहीं है, ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव नहीं है, पेनल्टी भी नहीं है, ठीक है। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड डीलर से सर्विस ले रहे हैं या कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, ठीक है। परचेज अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम ए रजिस्टर्ड डीलर, ठीक है, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं, तो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर लेंगे यहाँ पर। तो परचेज अंडर, ठीक है, रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर आ रहा है नीचे, और एक हमारा तो ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो दो आ रहे हैं ये। परचेज अंडर रिवर्स चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से है, या परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसकी वजह से है। तो रजिस्टर्ड डीलर तो है नहीं वो, ठीक है। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर हम लोग दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसकी वजह से, ठीक है, ये रिवर्स चार्ज हमारे ऊपर, ठीक है, लग गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसे जाएंगे और एंटर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, टैक्स ऑन करके बना सकते हैं, या आप GST ऑन रिवर्स चार्ज करके ऐसे बना सकते हैं लेजर आप, ठीक है। GST ऑन रिवर्स चार्ज ऐसे कर लिया दोस्तों आपने। यहाँ पर यहाँ आ गए आप, ठीक है, GST ऑन रिवर्स चार्ज आपने बना दिया। इसके बाद में आप यहाँ पे कितना करंट लाइबिलिटी के अंदर, करंट एसेट के अंदर बनाएंगे ऐसे दोस्तों। तो करंट एसेट में ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए आप, ठीक है, और इसे सेव कर दीजिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 9,900 से हम लोग लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं अपनी, ठीक है, इस तरीके से। तो क्रेडिट के क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, आउटपुट CGST को क्रेडिट करेंगे दोस्तों, ठीक है। आउटपुट CGST ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, जितना अमाउंट था, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज कितने से एप्लीकेबल हो गया था ये, ठीक है, 9%, और ये कितने का था, 55,000 का था, ठीक है, 55,000 का था। तो 55,000 यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, 9% था ये, और 55,000 ऐसे डाल दोगे दोस्तों यहाँ पर। इसी तरीके से, सॉरी, यहाँ पे इसका आधा ही आएगा ना, 4,950 ऐसे। और दोस्तों फिर यहाँ पर भी आप आउटपुट GST करेंगे, सेम उसी तरीके से करना है दोस्तों, नया कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये पूछेगा कि प्रोवाइड GST डिटेल्स, ये आपने यस कर दिया, तो यहाँ पे वो पार्टी सेलेक्ट करेंगे आप, जिससे कि आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा है। तो एडवोकेट राहुल जैन सेलेक्ट कर लीजिए आप इस तरीके से, एंटर करके इसे सेव कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। और इससे क्या होगा आपकी, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर लिया है उस वजह से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बाद बाकी का आप, ठीक है, जब इसका पेमेंट कर देते हैं मान लीजिए, ठीक है, आपने क्या करा, इस टैक्स का पेमेंट कर दिया मान लीजिए 31 मई में जाके, तो आप पेमेंट वाउचर में चले जाइए ऐसे, ठीक है, जो लाइबिलिटी बन रही थी आपके ऊपर, ठीक है, उसका आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। ये तो पेमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, पेमेंट में गए और फिर वहाँ पर आप, ठीक है, एडजस्टमेंट अल्टर जे करेंगे ऐसे इस तरीके से। तो नेचर ऑफ पेमेंट बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो
में इसे यहाँ पर अल्टर न करके आपको यहाँ पे करना है कंट्रोल F, ऑटो फिल वाला ऑप्शन ऑन करना है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल F करना है आपको, कंट्रोल F। स्टेशनरी पेमेंट लेंगे आप, ठीक है, GST लेंगे, कब से कब तक का, ठीक है, GST, ठीक है, आप पेमेंट कर रहे हो। तो ये टैक्स रिवर्स चार्ज वाला पेमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, कि टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज वाला कर रहे हो आप, तो ये यहाँ आपको बताना पड़ेगा आपको। तो कह रहे हैं कि जो रिवर्स चार्ज की जो लायबिलिटी बन गई है हम, ठीक है, उसका पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 9,900 की बन गई थी, तो टैक्स रिवर्स चार्ज वाला पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो कब से कब तक का कर रहे हैं कि 1 मई से हम लोग, ठीक है, 31 मई तक का कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे ले लोगे, 31 मई तक का ले लिया आपने, ठीक है, और पेमेंट में चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन पूछता है, यहाँ पर जब जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो अल्टर F, कंट्रोल F करने के बाद में ये ऑप्शन आते हैं हमारे। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, आपके समझ में नहीं आया हो। ठीक है, आप वाउचर में जाएंगे ऐसे, ठीक है, पेमेंट वाउचर लेंगे ऐसे, पेमेंट वाउचर से पेमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, और आप कंट्रोल F करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, स्टेशनरी पेमेंट, GST का, ठीक है, किस तरह का पेमेंट कर रहे हैं आप, टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज है, टैक्स रिवर्स चार्ज है, ठीक है, कौन सा है, तो कह रहे हैं रिवर्स चार्ज वाला पेमेंट कर रहे हैं साहब हम, ठीक है, 1 मई से 31 मई तक का कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट, तो यहाँ पर आप बताओगे कि पेमेंट, ठीक है, सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हो आप, डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हो, जैसा करना चाहते हो। तो सिंगल एंट्री मोड में मैंने पहले कई बार बताया है, तो इस बार डबल एंट्री मोड में बता देता हूँ आपको इस तरीके से। तो यहाँ डेबिट कैसे करेंगे आप, ठीक है, आउटपुट CGST को, ठीक है, इस तरीके से कितने से करेंगे आप, कि वो 4,950 से, रिवर्स चार्ज वाला था ना वो 4,950 का ही तो था। ठीक है, ये डेबिट करेंगे यहाँ पे किसको, आउटपुट SGST को, आउटपुट SGST हमने ले लिया ऐसे, ठीक है, 4,950 ऐसे ले लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे जिस बैंक से हम पेमेंट दे रहे हैं। तो हमारा बैंक किसका, ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक से हम लोग पेमेंट करेंगे दोस्तों इस तरीके से। तो यहाँ पर आप जब इसे पेमेंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, मान लो कोई चेक नंबर से ही कर रहे हो, तो मैं ये कोई चेक नंबर यहाँ डाले दे रहा हूँ, ये ऐसे 31 मई में पेमेंट कर रहे हो तो 31 मई ले लो आप, जो कोई भी डेट में कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, GST डिटेल वगैरह यहाँ पे कुछ डालना है तो ये आप यहाँ पे भर दोगे दोस्तों, ये डिटेल आपको भरनी है पूरी की पूरी, ये चेक से कर रहे हैं, ओवर द काउंटर कर रहे हैं, ये सारी डिटेल आप इनमें, ठीक है, यहाँ पे भर दोगे। ठीक है, तो मैं अभी, ठीक है, चेक नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 456780 ऐसे करके, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक ICICI, ठीक है, CPIN नंबर कोई भी हो, ठीक है, डाल दोगे, एक SIN नंबर कोई डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, BRN UTR नंबर है कोई, ठीक है, वो डाल देंगे। पेमेंट की डेट क्या है, ये 31/5/23 ऐसे डाल देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है 456780, वो चेक नंबर जैसे जमा करा है मैंने। ठीक है, 31/5 में की डेट है उसकी, ठीक है, 31/5 दे देंगे आप। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल डाल के सेव कर देनी है इस तरीके से, तो ये सेव हो जाएगी दोस्तों। सेव होने के बाद में फिर, क्योंकि जितना टैक्स हमने अपने ऊपर ड्यू करा था वो उसका कर दिया हमने पेमेंट, तो हम क्या कर देंगे, रिवर्सल कर देंगे, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कर देंगे, यानी ITC को हम उतने से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आउटपुट GST उधर बढ़ाया था हमने, उसका पेमेंट कर दिया, अब हम इनपुट में उतने का क्रेडिट ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप जनरल वाउचर इस्तेमाल कर सकते हैं, F7 करके जनरल वाउचर करेंगे और यहाँ पर अल्टर J करेंगे उसी तरीके से। ठीक है, एडजस्टमेंट में जनरल वाउचर में जाके आप, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अपना बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें बढ़ाना है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, एडिशनल नेचर ऑफ पेमेंट है कि परचेज अंडर रिवर्स चार्ज की वजह से हो गया है ये। ठीक है, तो परचेज अंडर चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर है, यहाँ पे ये लेना है अनरजिस्टर्ड डीलर की वजह से हो गया है ये। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लेना है आपको, यहाँ पर इंटर कर देना है। ठीक है, अब आप
ठीक है। तो आउटपुट CGST और SGST जो बढ़ाई थी आपने, टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी थी वहाँ पर, ठीक है, और अब उसका कर दिया आपने पेमेंट, तो आप इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, आप इसे, ठीक है, कर देंगे। तो इसके लिए आपने जो ठीक है, ITC आप अपना इसमें बढ़ा लेंगे उतने से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसे, ठीक है, बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीज कर रहा हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट को। तो दोस्तों मैं यहाँ पर उतनी लायबिलिटी हमने बढ़ा ली, उसका पेमेंट भी कर दिया, हमारे ऊपर बन गई थी, ठीक है। अब ITC बनाऊंगा मैं इसका। तो इनपुट, ठीक है, CGST, ठीक है, तो ये कितना था हमारा 9%, ठीक है, कितने पे 55,000 पे बन गया था ये, ऐसे यहाँ पे डाल देना ऐसे, और कितने से 4,950, 4,950 ऐसे डाल देंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। फिर डेबिट करेंगे हम ऐसे, ठीक है, और इनपुट, ठीक है, ऐसे ही SGST कर देंगे हम दोस्तों, ठीक है, CGST करा ऐसे ही, SGST ऐसे ये, ठीक है। और यहाँ पर एक मैंने बनाया था ना GST ऑन रिवर्स चार्ज, ठीक है, उस ऑप्शन को हम लोग कर देंगे रिवर्स, ठीक है, GST ऑन रिवर्स चार्ज 4,900 डेबिट बैलेंस आ रहा था, अभी कैड होगा, बैलेंस इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यस करेंगे हमने, ठीक है। कौन सी पार्टी थी? एडवोकेट रॉयल जॉन, ठीक है, उस पर हम लोगों ने इसे इस तरीके से गुड्स लिया था या सर्विस दोस्तों। यहाँ पर ये हमें, यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ सप्लाई में इसे हमें सर्विस सेलेक्ट करना है दोस्तों यहाँ पर, और कंट्रोल ही कर देंगे दोस्तों आप इस तरीके से, सेव हो जाएगी हमकी। तो इसकी आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, GSTR 2 के अंदर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ रिपोर्ट आ रही है कि नहीं आ रही है इसके अंदर, ठीक है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाएंगे हम लोग, GST की रिपोर्ट्स में चले जाइए आप, ठीक है, और GSTR 2A में देखते हैं, ठीक है। अल्टर F2 कर लीजिए आप, ठीक है, 1/5 से, ठीक है, 31/5। तो यहाँ कोई रिपोर्ट आ रही है इसकी? नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ तो रिपोर्ट है नहीं इसकी कोई भी, ठीक है। कितना कैसे एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। GSTR 2B में देखते हैं यहाँ पे कोई रिपोर्ट है क्या, अल्टर F2 में ऐसे, ठीक है, 1/5 से ऐसे, 1/5/23 से 31/5/23 इस तरीके से, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज, ठीक है। B2B इनवॉइस, इनकी वजह से तो कोई आ ही नहीं रही है क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर से कुछ है नहीं, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ऑल अदर ITC फ्रॉम रजिस्टर्ड, इनपुट है क्रेडिट अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। रजिस्टर एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज आ रहे हैं यहाँ, तो ये सारे ऑप्शन। तो मैं दोस्तों यहाँ से फिर हट के यहीं पे जा रहा हूँ GSTR 3B के अंदर ऐसे, और यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ इसे F2, ठीक है। यहाँ पर 1/5/23 कर रहे हैं ऐसे, और यहाँ 31/5/23 कर रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पर अल्टर F1 करते हैं दोस्तों। तो ये पूरी डिटेल मेरे को दिखाई देगी कि क्या कैसे एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई इस तरीके से आ ही रही है, ठीक है। और ये इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज ये मेरा आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन ये आ ही रहा, और सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। इनपुट है क्रेडिट, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल टू रिवर्स चार्ज ये आ रहा है, इनवर्ड सप्लाई ये आ रहा है, ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट ये आ रहे हैं इधर की साइड में। सारी रिपोर्ट में दिखा देता हूँ आपको दोस्तों इसी तरीके से। ये ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट ये हो गया, ठीक है। नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, हाँ, ठीक है। अल्टर F1 कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, और पीरियड चेंज कर रहे हैं आप 1/5 से, ठीक है, 23 से, और 31/5/23 इस तरीके से दोस्तों। ये पूरी डिटेल यहाँ पर हमें अवेलेबल हो जाती है इस तरीके से। एप्लीकेबल टू रिवर्स चार्ज ये यहाँ पे दिखा ही रहा है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे आ रही है, ठीक है।
और नॉट रेलिवेंट फॉर दिस रिटर्न ये आ रहे हैं, ठीक है। अदर ट्रांजेक्शन ये आ रहे हैं, जनरल्स ये आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन अदर देन जीएसटी एडवोकेट रॉयल जैन ये वाली आई रही है यहाँ पर, ठीक है। और क्या रिपोर्ट इंक्लूड इन रिटर्न में ये आ रहा है, ठीक है। सेल, परचेज, एडवांस रिसीप्ट और अदर एडजस्टमेंट, ये जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज का ये जो एडजस्टमेंट कराए तो वो यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपको यहाँ पे सारी रिपोर्ट मिल जाती हैं। जैसे ही आप अल्टर F1 करते हैं यहाँ इस तरीके से सारी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को एडवांस लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो हम लोगों को सर्च कर सकते हैं बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट के नाम से। यहाँ पर इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको हमारा पूरा एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, ठीक है। और हम लोग सभी तरह की ट्रेनिंग देते हैं नॉर्मली, यानी टैली, बीजी, मार्ग, इस तरह की सॉफ्टवेयर की डीप लेवल ट्रेनिंग देते हैं। आपकी मैनुअल, फंडामेंटल अकाउंट, एडवांस अकाउंट, इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। और आपके इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कॉस्टिंग ऑडिटिंग है, बैंकिंग है, लेबर लॉ है, शेयर मार्केट है, ERP SAP है, ठीक है, एडवांस एक्सेल है, ठीक है। और इसके अलावा एडवांस अकाउंट है, टैक्सेशन है, GST है, वो सब की डीप लेवल की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और नियर बाई आप रहते हैं तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिससे कि आप, ठीक है, आने वाले समय में अकाउंट मैनेजर बन जाएं और एक कंपनी के अकाउंट्स आप पूरी तरीके से संभाल लें। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कोई समस्या है, आपको कंप्यूटर की या लैपटॉप की बैटरी चाहिए, ठीक है, आपको कंप्यूटर के LED चाहिए, आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या आपका मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, मदरबोर्ड रिप्लेस होना है, रिपेयर होना है, तो आप सर्च कर सकते हैं बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से। तो ये हमारी बापू कॉम्प्लेक्स में रामगढ़ रोड पर SME इंटर कॉलेज के सामने शॉप्स हैं जिन पे ब्लैक शीशे लगे हुए हैं। जब आप बेसमेंट में उतरेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक शीशे लगे हुए हैं, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी कंप्यूटर BITM.com ये हमारे इंस्टीट्यूट की साइट है, जिस पे कि डिफरेंट कोर्सेज और उनके प्राइसेस दे रखे हैं, जिससे कि आप इन्हें देख के, ठीक है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये हमारी bapucomputers.in की वेबसाइट है, जहाँ पे कि आपके हार्डवेयर रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा जो लोग यहाँ से दूर रह रहे हैं और वो हम लोगों से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो सभी को पढ़ाना ऑफलाइन में भी पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख जाएं डिफरेंट चीज़ों को और हम लोग डिजिटली लिटरेट हो जाएं, ठीक है। कंप्यूटर के मामले में भी हम लोग 100% लिटरेट हो जाएं, तो इसलिए मैंने ये पूरी वेबसाइट बनाई है sanjayduval.com, जिस पर डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिससे कि आप घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। और इस पे डिफरेंट वीडियो देख के आप घर बैठे ही प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं दोस्तों। तो आपको हमारे बनाए हुए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे टाइम पर आपको अच्छे वीडियो मिलते रहें और आपकी नॉलेज कंप्यूटर के मामले में अच्छी होती रहे, ठीक है। और आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।